नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार सरकार के हाल ही में आयोगों के गठन को लेकर विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। इस पर अब पलटवार करते हुए बिहार के मंत्री और जदयू नेता अशोक चौधरी ने कहा कि उनकी बातों में कोई दम नहीं है, वे बातों को अलग मोड़ना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक तेजस्वी के आयोग पर सवाल उठाए जाने की बात है तो इस पर उनको बोलने का क्या अधिकार है। जिनका पूरा परिवार ही इसी में लगा है, उसे बोलने का क्या हक है। आयोग में जो भी गए हैं वे सब क्वालिफाइड हैं और उनकी अपनी योग्यता है। यह सही है कि कोई ना कोई किसी का रिश्तेदार है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनकी भूमिका क्या है। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच अब जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने निशांत कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। गोपालगंज में प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कभी भी राजनीति में नहीं आएंगे। प्रशांत किशोर ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव को भी घेरा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस हालत में वो खुद हैं, उनके और उनके परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगता है। तो ऐसे तेजस्वी यादव जैसे लोग चाहते हैं कि अगर नीतीश कुमार का लड़का राजनीति में आ जाए तो हमको यह कहने को हो जाएगा कि सभी के बच्चे जो हैं हमाम में सब नंगे हैं। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले प्रशांत किशोर ने कहा कि जहां तक समझता हूं कि नीतीश कुमार का लड़का राजनीति में नहीं आ रहा है, अभी तक नहीं आ रहा है और आगे भी नहीं आएगा। लेकिन यह अफवाह तेजस्वी यादव जैसे लोग इसलिए उड़ाते हैं ताकि यह कहने को हो जाए कि हम अकेले नहीं हैं परिवारवाद करने वाले। बिहार के सारे लोग परिवारवाद कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को हर हाल में बनाना है सीएम। आरजेडी के बैठक में एक बार फिर गरजे लालू यादव। राष्ट्रीय जनता दल के चीफ लालू यादव ने एक बार फिर से कहा कि तेजस्वी यादव को हर हाल में मुख्यमंत्री बनाना है। गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को सत्ता में भागीदारी दिलानी है। आरएसएस और नीतीश को हटाकर अपनी सरकार बनानी है। राजद चीफ ने कहा कि जो पार्टी के लिए काम करेगा उसे ही विधानसभा चुनाव का टिकट मिलेगा। वहीं इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी नेताओं से कहा कि टिकट के लिए गणेश परिक्रमा की आवश्यकता नहीं है, अपने अपने क्षेत्र में काम करिए, इसी आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट देंगे। राजद के सभी लोगों को टिकट की चिंता छोड़कर इंडिया गठबंधन को सत्ता में लाने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता एक बार सेवा का मौका दे तो डोमिसाइल लागू करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने भाजपा और जदयू पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज विभिन्न आयोगों में कई दामाद को मौका दिया गया है। आज ही मेरे आवास के बाहर गोली चलती है, तो ये जंगल राज नहीं है क्या? 2000 के पहले विरोधी दल के नेता के आवास के आगे गोली चलती थी क्या? मोदी नीतीश ने पका दी दूध और मखाना की सियासी खीर। बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन, जिसमें भाजपा और जेडीयू शामिल है, एकजुट होकर चुनावी अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। वहीं एनडीए नेता विकास और परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने का दावा कर रहे हैं, जबकि विपक्ष जातिगत समीकरणों को भुनाने की कोशिश में लगे हैं। एक तरफ बीजेपी और जेडीयू ने साफ साफ कहा कि उनके पास 16 यादव चेहरे हैं जो एक परिवार से नहीं आते, अलग अलग परिवार से आते हैं। उनकी पृष्ठभूमि भी अलग अलग है। एनडीए का आरोप है कि राजद में लालू प्रसाद यादव परिवार ने खुद के अलावा किसी और यादव को पार्टी में बड़े मौकों के लिए उभरने नहीं दिया। उनका सीधा हिसाब सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाना है। वहीं मखाना बोर्ड की स्थापना को एनडीए ने एक बड़ा कदम बताया। मखाना उत्पादन में अग्रणी उत्तर बिहार के दलित और पिछड़ी वर्ग की महिलाएं इस पहल से सीधे लाभान्वित हो रही है। कुल मिलाकर मोदी नीतीश की जोड़ी ने बाकी मुद्दों के अलावा यादव के दूध और मखाने की खीर का नया सियासी कॉम्बिनेशन तैयार कर दिया है। पटना का मौसम करवट ले चुका है। पटना में बारिश अब शुरू हो चुकी है। मौसम का मिजाज बदला है और 2 दिन से आसमान में घुमर रहे काले बादल फुहार बरसाने शुरू कर दिए हैं। बिहार में मानसून के दस्तक के बाद पटना के लोगों की बारिश से बेसब्री का इंतजार है। हालांकि भारी बारिश अभी नहीं हुई है, लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मानसून की झमाझम बारिश पूरे बिहार में अब शुरू हो जाएगी। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री हुई तो अब तक करीब राज्य में
मानसून का पूरा असर दिखेगा और बारिश जमकर होगी। वहीं प्रचंड गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन तेज बारिश अभी शुरू नहीं हुई है। हालांकि आधी रात से रुक रुक कर कई इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश की फुहार जरूर दिखी है। गया जी के फल्गु नदी में अचानक आई बाढ़, पानी में फंसे 20 में से 18 लोगों को किया गया रेस्क्यू, 2 लापता। गया जी में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद फल्गु नदी में अचानक बाढ़ आ गया। गया मानपुर 6 लेन पुल के नीचे फल्गु तट के पूर्वी छोर पर अस्थायी रूप से रह रहे 20 बंजारन को नदी के तेज धार ने अपने चपेट में ले लिया। उनके द्वारा हो हल्ला करने पर आसपास के लोग वहां एकत्रित हुए और इसकी सूचना प्रशासन को दी गई। इसके बाद पहुंची एसडीआरएफ की टीम लेन के नीचे पहुंचे, जहां से रेस्क्यू करके 18 बंजारन को सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया है। 2 बंजारन अभी भी लापता हैं, जिसकी तलाश एसडीआरएफ की टीम कर रही है। के 81,000 सरकारी विद्यालयों को दिए जाएंगे टैबलेट, टीचरों को दी जाएगी ट्रेनिंग। राज्य के सभी 81,000 सरकारी विद्यालयों को टैबलेट दिए जाएंगे। प्रत्येक प्राथमिक और मध्य विद्यालय को 2-2 टैबलेट मिलेंगे। माध्यमिक माध्य विद्यालयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की छात्र संख्या के आधार पर 2 से 3 टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे संबंधित निर्देश बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक मयंक बरवड़े द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को दिया गया है। निर्देश के मुताबिक विद्यालयों को दिए जाने के लिए सबसे पहले जिला स्तर पर टैबलेट की आपूर्ति की जाएगी। आपूर्ति किए जाने वाले टैबलेट का रिकॉर्ड जिला स्तर पर संग्रहित किया जाएगा। बिहार में इन दिनों जमाई पॉलिटिक्स हावी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में बने विभिन्न आयोगों में बड़े नेताओं के रिश्तेदार और कई नेताओं के दामादों को मिली जगह को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। तेजस्वी यादव के आरोपों के बीच अब आयोगों में जेडीयू कार्यकर्ता को जगह ही नहीं मिलने से नाराजगी देखी जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। दरअसल जदयू के पटना साहिब विधानसभा के प्रभारी नवीश कुमार नवेंदु ने आज इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा पत्र उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को भेजा है। उन्होंने कहा कि उनकी नाराजगी योग्यता को नज़रअंदाज करने को लेकर है। जेडीयू नेता रहे नवीश कुमार नवेंदु ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हुए नाराजगी का पूरा उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के माननीय अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी से अनुरोध करता हूं कि मेरे जैसा समर्पित कार्यकर्ता पिछले 13 वर्षों से पार्टी के लिए बारिश आंधी पानी में कार्य पूरी निष्ठा से करते आ रहे हैं, लेकिन आयोग, बोर्ड, निगम में आरएस कोटा के दामाद कोटा, विकास मित्र के कोटा एवं माननीय मंत्री जी के कोटा के साथ पत्नी कोटा से अध्यक्ष और सदस्य बनाए गए हैं। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ जनता दल यूनाइटेड के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता एवं पटना साहिब विधानसभा प्रभारी के पद से त्यागपत्र देता हूं।